बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का सवाल एक हिंदू तंजीम के एक वर्कर ने पूछा है कि अगर इस्लामी ममलकत कायम हो जाए तो उसमें एक ज़िम्मी की क्या हैसियत होगी, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ सवालात हैं। उनका बहुत तफसील के साथ मौलाना ने जवाब दिया है। आइए देखते हैं। इस्लामी रियासत में ज़िम्मी रियाया। सवाल: मैं हिंदू महासभा का वर्कर हूँ। साल गुज़िश्ता सूबे की हिंदू सभा का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था। मैं हाल ही में जनाब के नाम से शनासा हुआ हूँ। आपकी चंद किताबें मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश, हिस्सा अव्वल व सोम, इस्लाम का नज़रिया सियासी, इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है, सलामती का रास्ता वगैरह देखी हैं, जिनके मुताले से इस्लाम के मुतालिक मेरा नज़रिया कतन बदल गया है। और मैं ज़ाती तौर पर यह ख्याल करता हूँ ये चीज़ कुछ अर्सा पहले हो गई होती तो हिंदू मुस्लिम का मसला इस कदर पेचीदा न होता। जिस हुकूमत इलाहिया की आप दावत दे रहे हैं उसमें ज़िंदगी बसर करना काबिल फ़ख्र हो सकता है, मगर चंद उमूर दरियाफ्त तलब हैं। ख़त व किताबत के अलावा ज़रूरत होगी तो जनाब का न्याज भी हासिल करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो दरियाफ्त तलब है वो ये है कि हिंदुओं को हुकूमत इलाहिया के अंदर किस दर्जे में रखा जाएगा। आया उनको अहले किताब के हुकूक दिए जाएंगे या ज़िम्मी के। अहले किताब और ज़िम्मी लोगों के हुकूक की तफसील इन रसाइल में भी नहीं मिलती। मुझे जहाँ तक सिंध पर अरबी हमले की तारीख का इल्म है, मोहम्मद बिन कासिम और उसके जानशीनों ने सिंध के हिंदुओं को अहले किताब के हुकूक दिए थे। उम्मीद है कि आप इस मामले में तफसीली तौर पर इज़हार ख्याल फरमाएंगे। नेज़ ये भी फरमाइए कि अहले किताब और ज़िम्मी के हुकूक में क्या फ़र्क है। क्या वो मुल्क के नज़म और नस्क में बराबर के शरीक हो सकते हैं? क्या पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाली जमात में हिंदुओं का हिस्सा होगा? अगर नहीं तो क्या हिंदुओं की अक्सरत वाले सूबों में आप मुसलमानों के लिए वो पोजीशन कबूल करने को तैयार होंगे जो कि आप हुकूमत इलाहिया में हिंदुओं को देंगे? दूसरी दरियाफ्त तलब चीज़ यह है कि क्या कुरान के फौजदारी और दीवानी अहकाम मुसलमानों की तरह हिंदुओं पर भी हावी होंगे? क्या हिंदुओं का कौमी कानून हिंदुओं पर नाफिज होगा या नहीं? मेरा मुद्दा यह है कि हिंदू अपने कानून विरासत, मुश्तरका फैमिली सिस्टम और मुतबना वगैरह बनाने के कवायद मुताबिक मनुशास्त्र के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे या नहीं। वाज़ेह रहे कि यह सवालात महज एक मुतलाशी हक की हैसियत से पेश किए जा रहे हैं। जवाब: मैं आपके इन ख्यालात की दिल से कदर करता हूँ जो आपने अपने इनायतनामे में ज़ाहिर किए हैं। ये वाक़या है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मसले को पेचीदा और नाकाबिल हल हद तक पेचीदा बना देने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने उसूल हक और रास्ते की बुनियाद पर मसाइल ज़िंदगी को हल करने के बजाय शख्सी, ख़ानदानी, तबक़ाती, नस्ली और कौमी बुनियादों पर उन्हें देखने और हल करने की कोशिश की। इसका अंजाम वही कुछ होना चाहिए था जो आज हम देख रहे हैं, और इस बदकिस्मती में आप हम सब बराबर के शरीक हैं, कोई भी फ़ायदे में नहीं। आपने जो सवालात किए हैं उनके मुख्तसर जवाबात नंबरवार दर्ज झेल हैं। नंबर 1, अगर हुकूमत इलाहिया कायम हो तो उसकी हैसियत ये ना होगी कि एक कौम दूसरी कौम या अक़वाम पर हुक्मरान है, बल्कि उसकी असल हैसियत ये होगी कि मुल्क पर एक उसूल की हुकूमत कायम हो। ज़ाहिर बात है कि ऐसी हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी बाशिंदगाने मुल्क में से वही लोग उठा सकेंगे जो उस उसूल को मानते हों। दूसरे लोग जो उस उसूल को न मानते हों या कम अज़ कम उस पर मुतमईन न हों, उनको उस हुकूमत में कुदरती तौर पर अहले ज़िम्मा की हैसियत हासिल होगी, यानी जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं जो इस उसूली हुकूमत को चलाने वाले हैं। नंबर 2, अहले किताब और आम अहले ज़िम्मा के दरमियान इसके सिवा और कोई फ़र्क नहीं है कि अहले किताब की औरतों से मुसलमान निकाह कर सकते हैं और दूसरे ज़िम्मियों की औरतों से नहीं कर सकते, लेकिन हुकूक में उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। नंबर 3, ज़िम्मियों के हुकूक के बारे में तफसीलात तो मैं इस ख़त में नहीं दे सकता, अलबत्ता उसूली तौर पर आपको बता देता हूँ कि ज़िम्मी 2 तरह के हो सकते हैं। एक वो जो इस्लामी हुकूमत का ज़िम्मा कबूल करते वक्त कोई मुआहदा करें, और दूसरे वो जो बगैर किसी मुआहदे के ज़िम्मे में दाखिल हों। पहली किस्म के ज़िम्मियों के साथ तो वही मामला किया जाएगा जो मुआहदे में तय हुआ हो। रहे दूसरी किस्म के ज़िम्मी तो उनका ज़िम्मी होना ही इस बात को
مستلزم ہے کہ ہم ان کی جان اور مال اور آبرو کی اسی طرح حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں جس طرح خود اپنی جان اور مال اور آبرو کی کریں گے۔ ان کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان کے خون کی قیمت وہی ہوگی جو مسلمان کے خون کی ہے۔ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ان کو اپنی مذہبی تعلیم کا انتظام کرنے کا حق دیا جائے گا اور اسلامی تعلیم بجبراً ان پر نہیں ٹھوسی جائے گی۔ زمین کے متعلق اسلام کے دستوری قانون کی تفصیلات انشاءاللہ ہم ایک کتاب کی شکل میں الگ شائع کریں گے۔ اس موضوع پر جماعت اسلام کی طرف سے 2 مستقل رسالے شائع ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، جہاں تک زمین کے پرسنل لا کا تعلق ہے وہ ان کی مذہبی آزادی کا ایک لازمی جز ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت ان کے قوانین نکاح و طلاق اور قوانین وراثت و تبنیت کو اور ایسے ہی دوسرے تمام قوانین کو جو ملکی قانون سے نہ ٹکراتے ہوں ان پر جاری کرے گی اور صرف ان امور میں ان کے پرسنل لا کے نفاذ کو برداشت نہ کرے گی جن میں ان کا برا اثر دوسروں پر پڑتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ذمی قوم سود کو جائز رکھتی ہو تو ہم اس کو اسلامی حکومت میں سودی لین دین کی اجازت نہ دیں گے کیونکہ اس سے پورے ملک کی معاشی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ یا مثلا اگر کوئی ذمی قوم زنا کو جائز رکھتی ہو تو ہم اسے اجازت نہ دیں گے کہ وہ اپنے طور پر بدکاری کا کاروبار جاری رکھ سکے کیونکہ یہ اخلاق انسانی کے مسلمات کے خلاف ہے اور یہ چیز ہمارے قانون تعزیرات سے بھی ٹکراتی ہے جو ظاہر ہے کہ ملکی قانون بھی ہوگا۔ اسی پر آپ دوسرے امور کو قیاس کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، آپ کا یہ سوال کہ آیا ذمی ملک کے نظم و نسق میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں؟ مثلا پولیس، فوج اور قانون نافذ کرنے والی جماعت میں ہندوؤں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہندوؤں کی اکثریت والے صوبوں میں آپ مسلمانوں کے لیے وہ پوزیشن منظور کریں گے جو آپ ہندوؤں کو حکومت الہیہ میں دیں گے؟ یہ سوال میرے نزدیک 2 غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ اصولی غیر قومی حکومت کی صحیح حیثیت آپ نے اس میں ملحوظ نہیں رکھی ہے۔ دوسرے یہ کہ کاروباری لین دین کی ذہنیت اس میں جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں نمبر اول میں تصریح کر چکا ہوں، اصولی حکومت کو چلانے اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس اصول پر یقین رکھتے ہوں، وہی اس کی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہی سے یہ توقع کی جا سکتی کہ پورے خلوص کے ساتھ اپنا دین و ایمان سمجھتے ہوئے اس ریاست کے کام کو چلائیں گے اور انہی سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس ریاست کی حمایت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو میدان جنگ میں قربانی دے سکیں گے۔ دوسرے لوگ جو اس اصول پر ایمان نہیں رکھتے اگر حکومت شریک کیے بھی جائیں گے تو نہ وہ اس کی اصولی اور اخلاقی روح کو سمجھ سکیں گے، نہ اس روح کے مطابق کام کر سکیں گے اور نہ ان کے اندر ان اصولوں کے لیے اخلاص ہوگا جن پر اس حکومت کی عمارت قائم ہوگی۔ سول محکموں میں اگر وہ کام کریں گے تو ان کے اندر ملازمانہ ذہنیت کار فرما ہوگی اور محض روزگار کی خاطر وہ اپنا وقت اور اپنی قابلیتیں بیچیں گے، اور اگر وہ فوج میں جائیں گے تو ان کی حیثیت کرائے کے سپاہیوں جیسی ہوگی اور وہ ان اخلاقی مطالبات کو پورا نہ کر سکیں گے جو اسلامی حکومت اپنے مجاہدوں سے کرتی ہے۔ اسی لیے اصولاً اور اخلاقی اعتبار سے اسلامی حکومت کی پوزیشن اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ فوج میں اہل ذمہ سے کوئی خدمت نہیں لیتی بلکہ اس کے برعکس فوجی حفاظت کا پورا بار مسلمان پر ڈال دیتی ہے اور اہل ذمہ سے صرف ایک دفاعی ٹیکس لینے پر اکتفا کرتی ہے، لیکن یہ ٹیکس اور فوجی خدمت دونوں بیک وقت اہل ذمہ سے نہیں لیے جا سکتے۔ اگر اہل ذمہ بطور خود فوجی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تو وہ ان سے قبول کر لی جائے گی اور اس صورت میں دفاعی ٹیکس ان سے نہ لیا جائے گا۔ رہے سول محکمے تو ان میں سے کلیدی، مناسب اور وہ عہدے جو پالیسی کے تعین و تحفظ سے تعلق رکھتے ہیں بہرحال اہل ذمہ کو نہیں دیے جا سکتے۔ البتہ کارکنوں کی حیثیت سے ذمیوں کی خدمات حاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اسمبلی شورا کے لیے منتخب کی جائے گی اس میں بھی اہل ذمہ کو رکن یا رائے دہندگی کا حق نہیں ملے گا۔ البتہ ذمیوں کی الگ کونسلیں بنا دی جائیں گی جو ان کی تہذیبی خود مختاری کے انتظام کی دیکھ بھال بھی کریں گی اور اس کے علاوہ ملکی نظم و نسق کے متعلق اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اور اپنی شکایات اور اپنی تجاویز کا اظہار بھی کر سکیں گی جن کا پورا لحاظ اسلامی مجلس شورا کرے گی۔ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ حکومت الہیہ کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے۔ جو بھی اس کے اصول کو تسلیم کرے وہ اس حکومت کو چلانے میں حصہ دار ہو سکتا ہے، خواہ وہ ہندو زادہ ہو یا سکھ زادہ، لیکن جو اس کے اصول کو تسلیم نہ کرے وہ خواہ مسلم زادہ ہی کیوں نہ ہو
हुकूमत की मुहाफ़ज़त से फ़ायदा तो उठा सकता है, लेकिन उसके चलाने में हिस्सेदार नहीं हो सकता। आपका ये सवाल कि क्या हिंदू अक्सरियत वाले सूबों में मुसलमानों की वही पोजीशन कबूल करोगे जो हुकूमत इलाहिया में हिंदुओं को दोगे? दरअसल मुस्लिम लीग के लीडरों से किया जाना चाहिए था, क्योंकि लेन देन की बातें वही कर सकते हैं। हमसे आप पूछेंगे तो हम तो इसका बेलाग उसूली जवाब देंगे। जहां हुकूमत कायम करने के अख्तियारात हिंदुओं को हासिल हों, वहां आप उसूलन दो ही तरह की हुकूमतें कायम कर सकते हैं, या ऐसी हुकूमत जो हिंदू मजहब की बुनियाद पर कायम हो, या फिर ऐसी हुकूमत जो वतनी कौमियत की बुनियाद पर हो। पहली सूरत में आपके लिए ये कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि जैसे हुकूक हुकूमत इलाहिया में हिंदुओं को मिलेंगे, वैसे ही हुकूक हम राम राज में मुसलमानों को देंगे, बल्कि आपको इस मामले में अगर कोई रहनुमाई हिंदू मजहब में मिलती है तो बेकम व कास्त उसी पर अमल करें, कतई नज़र इससे कि दूसरे किस तरह अमल करते हैं। अगर आपका मामला हमारे मामले से बेहतर होगा तो अखलाक के मैदान में आप हम पर फतह पालेंगे, और बैद नहीं कि एक रोज़ हमारी हुकूमत इलाहिया आपके राम राज में तब्दील हो जाए। और अगर मामला इसके बरक्स हुआ तो जाहिर है कि देर या सवेर नतीजा भी बरक्स निकल कर ही रहेगा। रही दूसरी सूरत कि आपकी हुकूमत वतनी कौमियत की बुनियाद पर कायम हो, तो उस सूरत में भी आपके लिए इसके सिवा चारा नहीं कि या तो जमहूरी उसूल अख्तियार करें और मुसलमानों को उनकी तादाद के लिहाज से हिस्सा दें, या फिर साफ साफ कह दें कि ये हिंदू कौम की हुकूमत है और मुसलमानों को इसमें एक मगलूब कौम की हैसियत से रहना होगा। इन दोनों सूरतों में से जिस सूरत पर भी आप चाहें मुसलमानों से मामला करें, बहरहाल आपके बर्ताव को देखकर इस्लामी रियासत उन उसूल में ज़रा बरा भी कोई तग़य्युर न करेगी जो ज़िम्मियों के मामला करने के लिए कुरान व हदीस में मुकर्रर कर दिए गए हैं। आप चाहें तो अपनी कौमी रियासत में मुसलमानों का कत्लेआम कर दें और एक मुसलमान बच्चे तक को जिंदा न छोड़ें। इस्लामी रियासत में इसका इंतकाम लेने के लिए किसी ज़िम्मी का बाल तक बीका न किया जाएगा। इसके बरक्स आपका जी चाहे तो हिंदू रियासत में सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म और कमांडर इन चीफ सब ही कुछ मुसलमान बाशिंदों को बना दें। बहरहाल इसके जवाब में कोई एक ज़िम्मी भी किसी ऐसी पोजीशन पर मुकर्रर नहीं किया जाएगा जो इस्लामी रियासत की पॉलिसी की शक्ल और सिमत मुय्यन करने में दखल रखती हो। तो नाज़रीन, आपने देख लिए जवाबात। इसी तरह वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़िए रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।